फर्ज करो तुम्हारे घर की दीवारें ईंटों से बनी हुई हैं, लेकिन सीमेंट की थैलियां खत्म हो गई हैं। तो क्या होगा? दीवार खड़ी तो रहेगी, लेकिन कमजोर हो जाएगी। हल्की सी टक्कर भी लगा दो तो गिरने लगती है। बस कुछ ऐसा ही होता है जब हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं, खास तौर पर दूध, दही या पनीर जैसे फूड आइटम्स, तो उनमें कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों में जमा हो जाता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट मिलकर बोन्स को सख्त बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में कैल्शियम कम हो या जिस्म किसी वजह से ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन न कर पाए, तो फिर बॉडी अपनी हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। नतीजा, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। इस हालत को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, यानी कैल्शियम डिफिशियंसी डिजीज। और अगर ये डिफिशियंसी लंबे अरसे तक चलती रहे तो बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। जैसे दांत कमजोर पड़ जाते हैं, बच्चों में रिकेट्स हो सकता है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस नामी बीमारी हो सकती है। अब रिकेट्स क्या होता है? जरा सोचो, एक बच्चा जो दौड़ने भागने की उम्र में है, लेकिन उसकी टांगें टेढ़ी होने लगती हैं या वो थोड़ा सा भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हड्डियों ने वो स्ट्रेंथ ही डेवलप नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी। ये सब कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के इफेक्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा मसला है जो ज्यादातर उम्र रसीदा लोगों में होता है। खास तौर पर खवातीन में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। इसमें बोन्स अंदर से हॉलो या पोरस होने लगती हैं, जैसे स्पंज होती है ना, वैसी। थोड़ी सी चोट लगी नहीं और बोन फ्रैक्चर हो गया। कुछ खवातीन या ग्रैंड मदर्स को देखा होगा जो अक्सर हाथ या कमर की तकलीफ की शिकायत करती हैं। हो सकता है उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो। इसका ताल्लुक उम्र से तो है ही, लेकिन कैल्शियम डिफिशिएंट डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी भी इसे वर्सन करती है। फर्ज करो एक बच्चा है, अहमद। वो रोज स्कूल जाता है, लेकिन कुछ दिनों से उसे सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही है। वो बार बार कहता है, अम्मी घुटनों में दर्द हो रहा है। और जब अम्मी डॉक्टर के पास ले जाती हैं, तो पता चलता है कि उसे रिकेट्स हो गया है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों की हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर केसेस में वजह होती है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये कैल्शियम को हमारे जिस्म में अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी बोन्स में प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं होगा। ऐसे बच्चे जिन्हें धूप कम लगती है या जो हमेशा घरों में बंद रहते हैं, वो ज्यादा रिस्क पर होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से हमारा जिस्म विटामिन डी खुद बनाता है। बिल्कुल फ्री का फायदा, सिर्फ रोजाना थोड़ी धूप की जरूरत है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर, जिसे कहते हैं आर्थराइटिस। ये सिर्फ बुजुर्गों को नहीं होता, बल्कि यंग लोगों को भी हो सकता है। फर्ज करो तुम्हारी दादी कभी कभार कहती हूँ मेरे घुटने में दर्द है, तो चांसेस हैं कि इन्हें आर्थराइटिस हो। आर्थराइटिस में जॉइंट्स के अंदर सूजन आ जाती है और पेन होता है। पेशेंट को स्टिफनेस महसूस होती है, मतलब जोड़ अकड़ जाते हैं। सुबह के वक्त या ज्यादा देर बैठने के बाद हाथ पांव जैसे जैम हो जाते हैं। कभी कभार जॉइंट के इर्द गिर्द की स्किन सुर्ख और गर्म हो जाती है, जैसे बुखार आया हो सिर्फ उस जगह को। और डेली काम मुश्किल हो जाते हैं, जैसे कपड़े पहनना, बाल बनाना या इवन सीढ़ी चढ़ना। आर्थराइटिस की कई किस्में होती हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन अलामात यही जॉइंट पेन, स्वेलिंग और मूवमेंट का महदूद होना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे का हिस्सा है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस से उसे मैनेज किया जा सकता है। फर्ज करें आप अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी देर से बैटिंग कर रहे हो, हर गेंद पर रन बना रहे हो, लेकिन अचानक घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। अगले दिन पता चलता है कि जोड़ों पर इतना दबाव पड़ा कि वो सूज गए। बस कुछ इसी तरह की बीमारी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स यानी जोड़ों की बीमारी, जो वक्त के साथ वेयर एंड टियर की वजह से होती है। सबसे आम किस्म है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ज्यादातर उन लोगों में होती है जो ज्यादा उम्र के होते हैं या जिन्होंने जॉइंट्स को बहुत ज्यादा यूज किया होता है, जैसे एथलीट या कंस्ट्रक्शन वर्कर। मोटापा यानी ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी वजह है। सोचें, अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा वजन उठाए हुए हो तो नेचुरली इसके घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। एक रूमेटोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर आप सिर्फ 10 पाउंड ओवरवेट हैं, तो चलते वक्त हर कदम पर आपके घुटनों पर 20 से 40 पाउंड एक्स्ट्रा फोर्स पड़ता है। अब जरा सोचें, ये फोर्स रोज रोज जॉइंट्स को डैमेज करता है और आर्थराइटिस को मजीद खराब बना देता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज, जो कि जॉइंट के दरमियान सॉफ्ट कुशनिंग होती है, वो खत्म होने लगती है। जब ये कुशनिंग नहीं रहती तो हड्डी हड्डी से टकराकर पेन पैदा करती है। इसीलिए वो जॉइंट्स जो ज्यादा वेट बर्दाश्त करते हैं, जैसे नीज, हिप्स, फीट और स्पाइन, ज्यादा मुतासिर होते हैं। एक और किस्म होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है।
इसका मतलब ये कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम गलती से अपने जॉइंट्स पर हमला कर देता है। बॉडी खुद अपने खिलाफ जंग लड़ रही होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट्स ही नहीं बल्कि स्किन को भी मुतासिर कर सकती है, जैसा कि सोरियाटिक आर्थराइटिस में होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आर्थराइटिस होता क्यों है? तो इसके कई कॉजेज हो सकते हैं। इंजरी, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जेनेटिक मेकअप यानी मौरूसी असरात और साइनोवियल फ्लूइड या कार्टिलेज की कमी। ओबेसिटी यहाँ बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि हमारे जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा फैट टिश्यूज ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश पैदा करते हैं। बिल्कुल वही प्रोटीन्स जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स खुद बनाते हैं। इसलिए मोटापा आर्थराइटिस को न सिर्फ स्टार्ट करने में बल्कि वर्स बनाने में भी मदद देता है। क्वेश्चन 1, हड्डियों के सख्त होने की वजह क्या है? इसका जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन 2, बच्चों में तवील मुद्दत तक विटामिन डी की कमी से कौन सी हालत पैदा होती है? इसका जवाब है रिकेट्स। क्वेश्चन 3, मोटापा आर्थराइटिस को किस तरह मुतासिर करता है? इसका जवाब है एड्स जॉइंट प्रेशर।